अब पाइसेस साइन लास्ट साइन है 12th, और ये बहुत ही बहुत अच्छा, मतलब हर एक साइन की तरह बहुत अच्छा बहुत बुरा दोनों ही एनर्जी है, बट एक्चुअली पाइसेस साइन रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ गॉड, भगवान। तो स्टार्टिंग से जैसे मैंने लिखा है, सैटर्न, वेनस, सन एंड मरकरी, दीज आर मेलेफिक्स फॉर अ पाइसेस ascendant पर्सन। मार्स एंड मून आर बेनिफिक्स। सैटर्न एंड मरकरी आर किलर्स। ठीक है, तो इसको समझते हैं। पहला पॉइंट जो मैंने लिखा ना, एनर्जी ऑफ गॉड, मतलब एक तरीके से अगर मैं एज अ लेमैन अगर बात करूं, तो पाइसेस ascendant कोई भी होना, वो इंसान भगवान का रूप है, चाहे मेल फीमेल कोई भी। और ये चीज वो इंसान खुद फील भी करेगा एक टाइम में, और दूसरे भी फील करेंगे। लाइक अगर घर में, आपके घर में भगवान है, लाइक हम लोग घर में मूर्ति बैठाते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, या रेगुलर उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो मन में कहीं ना कहीं वो विश्वास रहता है अपने अंदर कि सब कुछ अच्छा होगा, सब अच्छे रहेंगे, चलता रहेगा। और पाइसेस असेंडेंट अगर स्पेशली कोई फीमेल, मतलब कोई मेल है और उनका पार्टनर वाइफ जो है, उनका अगर पाइसेस असेंडेंट है और उनको अपने घर में लेके आ रहे हैं, तो उस इंसान के लिए उनके वाइफ जो है ना, वो भगवान का लक, हैप्पीनेस, सक्सेस, कुछ भी बोल लीजिए, जो भी अच्छा है, वो सारा वो औरत, वो लड़की जो है ना, उस इंसान के लाइफ में लेकर के आ रही है। और ये धीरे धीरे ऐसे ट्रांसफॉर्म होता है ना, ऐसे मतलब बहुत कुछ लाइफ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसके कारण, जिनका पाइसेस असेंडेंट होता है, वो रियलाइज करते हैं एक टाइम में कि लाइक भगवान जैसे वो किसी का अच्छा कर सकते हैं, बुरा नहीं कर सकते। बट बुरा, कभी कभी अगर ये लोग रो ले ना, मतलब अंदर से अगर एकदम बहुत इनको दुख मिले, बहुत कोई इनको कष्ट दे, इनको परेशान कर दे, इनको तकलीफ दे, इनको मोलेस्ट करे, इनको इंसल्ट करे, वर्बली, फिजिकली, तो इनको कुछ बदुआ देने की जरूरत नहीं पड़ी, वो लग जाएगा, अगला इंसान बैठ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा अगले इंसान का, लाइफ का दी एंड भी हो सकता है। तो इतनी पावरफुल और एनर्जेटिक साइन है पाइसेस असेंडेंट। तो इसके आगे ऐसा में लिखा है, सेकंड वर्ड सैक्रिफाइस। तो नेचुरली पाइसेस असेंडेंट पीपल, इनको लाइफ में बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते रहना होता है, बहुत कुछ, और बहुत लिमिटेड, मतलब रेयर ऑफ रेयरेस्ट अगर देखा जाए, कुछ ऐसे ही समय या पल इन लोगों के जीवन में आते हैं जब ये सच में खुश होते हैं, या सच में इनको अपना प्यार मिल पाता है। ढूंढते रहते हैं राइट टाइम की, मेरा प्यार कौन है, कौन मुझे केयर कर सकता है, ध्यान रख सकता है। दे आर सेल्फ कंफ्यूज्ड, इनको लिबरेशन चाहिए होता है कि मैं ये जो लाइफ साइकिल है ना, इससे मैं निकल जाऊं, मुझे अब ये सब चीज नहीं चाहिए, हो गया, खत्म हो गया, ये प्यार व्यार ये सब कुछ नहीं होता है ना। कभी कभी ऐसे थॉट्स इनके माइंड में आ जाते। दे आर हेल्पफुल, दे आर साइलेंट। कुछ समय तक ऐसा लाइफ जाता है इनके जहाँ ये चुप रहते हैं, कुछ जवाब नहीं देते, कुछ बोल नहीं पाते, सहते रहते कंटिन्यूअसली, साइलेंटली सब कुछ, सबको एक्सेप्ट करते रहते हैं। भगवान है ना, भगवान सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, सबका बुलावा सुनते हैं। दे आर गुड इन जजमेंट एंड दे कैन गाइड पीपल रियली वेरी वेल। ये लोग बहुत अच्छे तरीके से लोगों के मन को समझ सकते हैं, मन में क्या चल रहा है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है। क्या कई बार ऐसा होता है कि अगले इंसान को बोलना नहीं पड़ता है, इनको समझ में आ जाता है इस इंसान को क्या प्रॉब्लम। दे आर एक्चुअली कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, विद गॉड, विद ब्रह्मा। दे गेट मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, देयर ड्रीम्स कम ट्रू,
फील एज इफ गॉड इज विद इन देमसेल्फ। और ये फैक्ट है, रियलिटी है। मैंने कई लोगों से बात किया है, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं लाइक कि मेरे अंदर कुछ तो है, कुछ तो एनर्जी है जो अगले इंसान फील कर सकते हैं। जिनका पाइसेस असेंडेंट है ये लोग भी फील कर सकते हैं अपने आप को। ट्रबल इन मैरिज और कैरियर और बोथ। शादी शादी कई बार उनके लिए कर्स साबित होता है, मतलब मैक्सिमम ऑफ टाइम। और तभी होता है क्योंकि वर्गो साइन, अगेन जो मैंने ज्योति जी को या वर्णिका जी को आपके से बता रहा था, वर्गो साइन की एनर्जी कैसी होती है। तो वर्गो साइन है 7th हाउस में। तो वर्गो साइन का मतलब भी है परेशानी, लड़ाई झगड़े, मारपीट, केस मुकदमा, इंसल्टेशन, सेवा करना। तो नेचुरली स्पाइसेस असेंडेंट इनका कर्म ही है कि अपना सेवा करे पार्टनर की। लेकिन पार्टनर क्या करता है? उल्टा मारता है, पीटता है, उल्टा गलत कामों में खुद इन्वॉल्व रहते हैं। 7th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ कैरियर, बिजनेस, प्रोफेशन। वहां पर भी लग रहा है मैं काम तो कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फायदा नहीं। हमेशा लगता है बैक टू जीरो। तो आगे बढ़े, फिर सब पीछे हो गया, फिर कुछ आगे बढ़े, फिर पीछे हो। दे कैन सी फ्यूचर, नो नीड टू सी चार्ट्स और कार्ड्स। मतलब ना इनको टैरो रीड करना चाहिए, मतलब इनको जरूरत नहीं पड़ती। ना इनको हॉरोस्कोप देखने की जरूरत पड़ती है। ये लोग फ्यूचर देख सकते हैं, खुद की भी, अगले इंसान के भी, चाहे कोई भी इनके लाइफ में आए जो भी इम्पैक्ट डाले। तो इनको किसी चीज की कोई माध्यम या कोई मीडियम, जैसे हम लोग, मुझे, हम लोग क्या है, चार्ट देखना होता है, चार्ट रीड करना होता है, वो एक मीडियम है टू डिकोड समथिंग। बट Pisces ascendant, they don't need anything. They should never worry about money, food, clothes to maintain a good life. It will come on its own by any mean. मतलब इनका रास्ता जो है भगवान बना के रखे हैं, किसी भी चीज के लिए इनको तकलीफ नहीं होने वाली, कमी नहीं होने वाली। जितना भी पैसा, जो भी चीज इन लोगों को जरूरत है, वो एनी हाउ पूरा होना है, कंप्लीट होना है। वो भगवान पहले से ही लिख के रखे हुए हैं आपके। क्योंकि लाइफ की शुरुआत है ना सेक्रीफाइस से। तो आप से भगवान बहुत कुछ सेक्रीफाइस ऑलरेडी करा रहे हैं, कराते जाएंगे लाइफ में। आप आदी बन जाएंगे उसके। लेकिन भगवान ने इतना प्रॉमिस किया है आपके लिए कि आपको किसी चीज की कमी हम कभी भी नहीं होने देंगे। चाहे वो कैसे भी हो, किसी से भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, भगवान के रूप में ही कोई और आ जाएगा, आपको मदद करके चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होता है पाइसेस असेंडेंट को, लाइक कि कोई भी अगर मदद करने आ रहा है पाइसेस असेंडेंट को, तो इन लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतना होता है कि दिल नहीं लगा बैठना है, चाहे वो कोई भी हो। ऐसा नहीं भाव ले आना है अपने मन में कि अरे यही इंसान मेरे लिए करते हैं हमेशा। वो भगवान का वो भी रूप है, या वो भगवान का ही काम कर रहा है, वो मीडियम बन रहा है आपके लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। दिल लगा बैठेंगे जहां पर भी पाइसेस असेंडेंट, वहां तकलीफ होना है, वहां दुख पाना है। तो वहां पे थोड़ा सावधान रहना है। दे नो हाउ टू लव एंड हेल्प अदर्स व्हेन इन नीड, एट टाइम्स दे गेट ओवर एक्साइटेड। मैरिज इज नॉट फॉर देम, शादी इनके लिए नहीं है। If partner try to put boundaries or insult verbally or physically, then partner suffers a lot in this life. No one can do anything wrong to them. If someone does, God Himself punish in any possible way. Pisces ascendant person feel lack of love and care from spouse. If they do arranged marriage, they will feel that something is negative, illusion, that they
doesn't want to marry that person. और ये शादी के पहले का एस्पेक्ट है, मतलब for a Pisces ascendant person, if that person is looking to get married and if they get into arranged marriage, or parents are settling everything to get this marriage done, तो इनके मन में पाइसेस असेंडेंट जिनका है ना, इनके मन में चलेगा ही कि गलत हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ तो गलत है। और ये तब भी पॉसिबल है जब लव मैरिज भी हो, मतलब दे आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड। वो पाइसेस साइन, मछली का जो सिंबल है, फिश सिंबल, तो वो जो सिंबल है ना, yin yang या जो हम लोग बोलते हैं, ये जो एनर्जी है, कंफ्यूजन, डाउट्स, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, कंटिन्यू एक साथ चल रहा होता है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव्स है, अब क्या लेकर के चले, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा, समझ में नहीं आएगा। बट एक्चुअली जैसे मैंने लिखा हो, मैरिज इज अ कर्स फॉर देम, इज नॉट फॉर देम, फॉर पाइसेस। और तभी मैरिज इन लोगों की चल पाती है या चल सकती है जब सही कंपैटिबल पर्सन हो, जो किसी भी तरीके से पाइसेस असेंडेंट के लिए रुकावट पैदा ना करे, बाउंड्रीज या किसी भी तरह का इंसल्टेशन, वर्बल, फिजिकल, या मतलब जैसे होता है ना कि किसी ना किसी तरीके से अगर पाइसेस असेंडेंट नेटिव अपने पार्टनर से परेशान हो जाए कि ये सुधर ही नहीं रहे हैं, ये इनका व्यवहार खराब होते जा रहा है, खराब ही है, कभी भी नहीं बदलने वाले, नेगेटिव ही रहने वाले हैं, तो फिर काफी दिक्कत है। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, कैन बी ब्लंट, एरीज साइन है सेकंड हाउस में, वेरी सेंसिटिव, कांट टॉलरेट वायलेंस एट एनी कॉस्ट, fear from lack of support from anyone. इन लोगों को, like I have seen many Pisces ascendant females, there are trouble in marriage and relationship, बट इनको डर लगा रहता है कि अगर मैं छोड़ दूं अपने हस्बैंड को तो फिर मेरा रहना खाना पीना कैसे चलेगा, मैं कैसे सरवाइव करूंगी, मुझे अगर कोई सपोर्ट ना मिले कहीं से, किस चीज का सपोर्ट का जरूरत है, किससे, किसी से जरूरत नहीं है। आपका हस्बैंड, मतलब पाइसेस असेंडेंट अगर वुमन है, आपके जो पार्टनर जो भी अर्न कर रहे हैं, जो भी पोजीशन में, स्टेटस में उनकी ग्रोथ हो रही है, सक्सेस उनको मिल रही है, वो आप ही के वजह से है। आपको क्या सपोर्ट का जरूरत है, आपके ऊपर तो भगवान का आशीर्वाद है। और ये इनसिक्योरिटी, ये फियर के वजह से कि मेरे को कौन देखेगा, मेरे को कौन पैसा देगा, कौन खिलाएगा, कहाँ से पैसा आएगा, ये इनसिक्योरिटी की वजह से पाइसेस असेंडेंट ये लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते। दैट्स व्हाई कांट लीव द पार्टनर, because they feel that insecurity, that fear is always there inside, that there will be no one to support or take care of me or my expenses. So कई बार ऐसा सिचुएशन भी मैंने देखा है जहां पे लॉन्ग टर्म डिवोर्स सेपरेशन का केस चल रहा है, या फिर कोई केस ही नहीं चल रहा है, बस दोनों अलग अलग रह रहे हैं, बातचीत नहीं है, बातचीत है भी तो बस प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे कि इतना अकाउंट में भेज देना। इनको कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। जब इनको दिख जाए ना कि मेरे को पार्टनर से प्रॉब्लम हो रहा है और ये नहीं सुधरने वाले, सारा जो वर्गो असेंडेंट का जो कैरेक्टर है वो सेवेंथ हाउस स्पाउस के अंदर आ गया। और ऐसा होता ही है प्रैक्टिकली, कई सारे केस मैंने देखे हैं। तो इसलिए दे शुड मोटिवेट देमसेल्फ दैट गॉड इज ऑलवेज विद देम, तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा ही। If we are looking at a woman's chart having a Pisces ascendant, they carry the energy of Devi residing within them. स्पेशली कनेक्शन उनका जो है ना, माँ वैष्णो देवी से होता ही है, कुछ ना कुछ एनर्जी शक्ति पीठ से, कोई भी, स्पेशली वैष्णो देवी से उनको जाना ही है लाइफ में, वहां दर्शन करना ही है, वहां से आशीर्वाद मिलेगा ही। या फिर जहां भी, जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं, जहां पे इनका घर हो, रहना होता है, वहां पे जो भी
शेरा वाली माँ का मंदिर हो, दुर्गा माँ का मंदिर हो या काली माँ का मंदिर हो, वहां ये लोग जाएंगे। तब जाएंगे जब बहुत रोना आएगा अंदर से, तकलीफ होगी अंदर से, या कुछ अगर अच्छा शुभ कुछ हो जाए ना इनके लाइफ में, तो पहला वहीं जाने का कोशिश करेंगे कि मैं मंदिर जाऊं, माँ का आशीर्वाद लेके आऊं। If we are looking at a men's chart having Pisces ascendant, they will be the Bhakt of Lord Shiva, and they will feel that Lord Shiva is residing within them. And Kedarnath, वहां जाने का इंक्लिनेशन या वहां जाना, वहां से ट्रांसफॉर्मेशन गेन करना, एनर्जी गेन करना, वो होना है। साइकोलॉजी, हीलिंग, लाइफ कोच, टीचर, एचआर, प्रोफेसर, योगा टीचर, मेडिटेशन, ये जो भी फील्ड्स हैं, इससे रिलेटेड कोई ना कोई कनेक्शन लिंक Pisces ascendant के लिए होना ही है। They will get knowledge about all these things, and they will work also in all these fields. Marriage unsuccessful if actually get married at the age of 23. 23 साल की उम्र में अगर इनकी शादी हो तो बहुत प्रॉब्लम होता है। सक्सेसफुल एट द एज ऑफ 28 और 33, या उस बीच में अगर चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो, क्योंकि जब एक मैच्योर्ड एज में ये लोग शादी करते हैं ना, अपने पसंद से लव मैरिज करें, तो कहीं ना कहीं पार्टनर जो है वो उतना गलत व्यवहार शायद ना करे, आपको समझे कि आप क्या है, कौन है, आपको पहले से वो जान जाए, उस हिसाब से आपको ट्रीट करे। बट अरेंज मैरिज हो, आपको कोई जाने ही ना, आपको सुने ही ना, आपकी परवाही ना करे, बस आपकी जो मेटलिस्टिक डिजायर है वो पूरी कर दे रहे हैं, बाकी इमोशनल फिजिकल रिलेशन, जो अंडरस्टैंडिंग लव केयर जो होनी चाहिए, वो नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकल आपको बना देंगे आपके पार्टनर। मतलब एक होता है ना, शादी के पहले अगर एक Pisces ascendant का किसी वुमन का अगर आप चार्ट देखेंगे, तो शादी के पहले हो सकता है वो इतना प्रैक्टिकल ना हो, वो अकेले कहीं आना जाना ना कर सके, डर लगता हो अंधेरे से, लोगों से, एक फियर काम करता हो। बट शादी के बाद वो प्रैक्टिकलिटी आ जाती है, क्योंकि इनको कहीं सपोर्ट मिल नहीं पाता है अपने हस्बैंड से, अपने पार्टनर से। हस्बैंड क्या बोलेंगे, तुम ये कर लो अपने से, अपने से ये काम कर लो, वहां चले जाओ, गाड़ी है ना, जाओ, ड्राइवर का क्या जरूरत है, गाड़ी सीख लो, जाओ करो ये काम। तो प्रैक्टिकल तो बना देते हैं, एक तरफ से वो मदद कर रहे होते हैं पार्टनर भी, लेकिन उनका तरीका गलत होता है। इमोशनल जब सपोर्ट चाहिए होता है, उस टाइम बोलेंगे तुम जाओ ना, अपना काम करो, मैं बिजी हूँ अपने काम। एक सिमिलैरिटी जो मैंने बार बार नोटिस किया है कि एक अगर कोई भी Pisces ascendant वुमन हो ना, उनकी शादी ऐसे इंसान से होती है जो बहुत सिमिलर इन कैरेक्टर, लुक या लाइफस्टाइल उनके फादर की तरह हो। मतलब कोई Pisces ascendant woman, they get married to a person who is very similar to her own father in looks or anything that will be. Good ages, sorry, हाँ ये मैंने छोड़ दिया। Have to serve own single child by self. And this is a major karma for a Pisces ascendant person, because there is Leo sign in 6th house. And what it signifies that in this present life, a Pisces ascendant person may have to serve or take care or take the responsibility or do whatever they can for their own single child. Maximum I have written the single child because Pisces ascendant people, they have maximum they have one child only, either male, female, that depends upon chart combination. And they had to take care of that child. And that child is maximum, or I would say the connection between the native and the child is very strong, not with the spouse. Child may suffer from any mental or physical health issues for a long time, from the beginning or from early age. And the Pisces ascendant person have to take care of all those things. Child will perform really well in career. Later on, child take care of the native. Like that same child take care of the Pisces ascendant person. Child may also see trouble in arranged marriage.
Like if the child of a Pisces ascendant person get into love marriage, it can be a better option for them, but arranged marriage will again prove negative. Child may also see fights, troubles, litigations in his or her own marriage life. And to come out of this process, this cycle, or this same thing repetitive, that pattern that we see in the Pisces ascendant person's marriage life and same thing in the child's marriage life, to rectify or to correct it, same thing, the Pisces ascendant will have to become independent in life. So at the end, I have mentioned the good and the bad ages. Okay. सर एकदम सही है। और आपने मैरिज कोर्स में पाइसेस असेंडेंट के लिए जब बताया था, और इसमें भी ऐसे लगता है जैसे आप ही पाइसेस असेंडेंट हैं, ऑल्दो आप नहीं है पता है, लेकिन इतना डीप आप बताते हैं क्योंकि मेरा ब्रदर पाइसेस असेंडेंट है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किए हैं कि आज की डेट पे कोई नहीं करता है। उसने काफी चीजें की हैं और अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ दी, क्योंकि मेरी सिस्टर को प्रॉब्लम थी, उसको उसके पास चला गया उसकी हेल्प करने के लिए, उसको पूरा बना दिया, बट आज तक अपना सेटल नहीं हो पाया है। तो और वो बहुत मीन्स स्पिरिचुअल है, बहुत कम बोलता है, मेडिटेशन वगैरह करता है, लेकिन उसकी आवाज में एक हीलिंग है। जब हम लोग बहुत परेशान होते हैं, हम लोग उससे बात करते हैं, उसका कहा हुआ मतलब ऐसा लगता है कि एकदम सच है, और काफी गाइडेंस मिलती है उससे। और मतलब कि छोटा है वो, लेकिन वो बात ऐसे करेगा ना कि मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लगता है, उसको सुनते हैं तो लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंस आता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत हील, मतलब बहुत मैच्योर और बहुत समझदार टाइप का। जी। और बहुत ही मतलब एकदम हर एक चीज उसकी सही है, एक एक चीज। जी। और इसमें कुछ आप ऐड करना चाहें? सर मैं करूंगी, मैं कर रही हूँ, मैंने एरीज का लिखा है, मैं आपको भेजूंगी, मैं सबका जितना मुझको समझ में आ रहा है ऐड करने में, मैं ऐड करके आपको भेजूंगी, उसमें से बिल्कुल आप मुझको करेक्ट करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और So कोई? हाँ। even I am a Pisces ascendant, इसमें ओके। काफी सारी चीजें बिल्कुल एप्ट थी, एक्यूरेट थी। सो आई डिड नॉट नो, क्योंकि मुझे कितनी बार ऐसा लगता था कि ये मेरे फिजूल के थॉट्स हैं, बट आई हैव सीन, मेरे को बहुत क्लैरिटी होती है कितनी बार मैं लोगों को मिलती हूँ, एंड आई डू नॉट नो हाउ, बट आई जस्ट नो अ लॉट अबाउट देम, एंड आई कैन एज अ सेंस एनर्जीज। मतलब दो उसके बाद उसको रीजन आउट करने के लिए, बिकॉज लोग सब हमेशा लॉजिक्स मानते हैं, तो मैं कितनी बार अपने आप से रीजन, जी सर, कभी मिल जाते हैं कभी नहीं, बट आई जस्ट नो इट। और रादर सर कितनी बार ऐसा लगता है कि मुझे सीरीज में इंस्टेंसेस पता है कि ये होने वाला, ये होगा, ये होगा। तो मेरे को एक आध बार किसी ने ऐसा बोला, नहीं ये दिस इज योर थॉट प्रोसेस, कि तुम जबरदस्ती ना इसको क्रिएट, बट सर मेरे को खुद को ऐसा लगा नहीं कि मैं वाज ट्राइंग टू क्रिएट अ स्टोरी। And when it comes to a child, this is so apt. I just have one son, and I'm very connected to him. And there was a issue with him till 12th. There was उसका था एक कुछ health issue था, which got resolved, and then it was okay. So and as you know, I'll also try and figure out there are certain things, because I think sir ये changes इसलिए भी हो जाते हैं कि आपके ascendant को किसकी aspect आ रही है, या ascendant lord कहाँ से कहाँ पर बैठा है, तो इस कारण जो deviations होंगी वो होंगी, but otherwise मैं और ये Pisces ascendant वाले study करके ना I'll definitely share. So I had a question here कि अगर Pisces ascendant है, उसके स्पाउस के लिए तो आ गया, बट अज्यूमिंग सर उसी का स्पाउस अगर एक्वेरियस असेंडेंट या कोई सा भी ऐसा असेंडेंट होगा जहां पर जो मतलब उस स्पाउस को एनर्जी मिली है, क्योंकि सर मैंने एक्वेरियस इसलिए क्योंकि अभी हमने बात करी, तो एक्वेरियस या सर कैप्रिकॉर्न, ईदर विच वेज, या तो वो सन की एनर्जी या मून की एनर्जी होगी, तो सर वहां पर ये कॉम्बिनेशन सर 100% तो फिट नहीं होगा उस इंसान के अंदर। कर्टेसी उसके स्पाउस के चार्ट में भी तो एनर्जी जैसे सन की चली जाएगी, या वो एरोगेंस या वो भी तो ऐड होना शुरू हो जाएगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो होगा ही, वो होगा ही, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे होता है ना कि आप
जिससे भी शादी कर रहे हैं, ठीक है? जी, उनका तो एक पर्सनल लाइफ, चार्ट, हॉरोस्कोप सब कुछ है, उनका नेचर, कैरेक्टर सब कुछ है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो हम लोग सोचते हैं कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों आया? मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं इतना सबको मानती हूँ, केयर करती हूँ, प्यार करती हूँ, कोई नेगेटिव थॉट नहीं है मेरे मन में। बट मुझे ही ऐसा कोई क्यों पार्टनर मिला जो मुझे ही मार पीट रहा है? जी, जी, तो वो जो 7th हाउस का आपके चार्ट में ही एनर्जी है, उसी की वजह से ही हो रहा है, चाहे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर स्पाउस इज हैविंग इन हिज चार्ट। तो राइट सर। कैरेक्टर, नेचर में चेंजेस आना ही है शादी के बाद। फाइन सर। ओके, इसलिए जो जो पहले क्लास में ज्योति जी आप ही ने पूछा था कि क्या हम 7th हाउस से फिर पार्टनर के बारे में ये सारी चीजें बता सकते हैं? 200% बता सकते हैं। भले वो जिससे शादी हो रही है उनका चार्ट में असेंडेंट कुछ भी हो, मून साइन कुछ भी हो, गिफ्ट बढ़ गया।